तो चौधरी देवीलाल ने भी अपने संघर्ष का आह्वान रोहतक से शुरू किया था। चौधरी भजनलाल ने भी सबसे बड़ी रैली अगर की थी वो भी रोहतक में की थी, और चौधरी बंसीलाल जी ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत रोहतक से की थी। रोहतक एक राजनीतिक तौर पर एक पॉलिटिकल एक पावरफुल मैसेज देने का काम करता है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि किसी ने भी कोई गुटबंदी के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं किए कि जब तक कांग्रेस के ये 5 लीडर इकट्ठे नहीं होंगे कांग्रेस बीजेपी को हराना बड़ा कठिन है। और मैं जो समझता हूँ ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस एसआरके ग्रुप का करना ये अपने आप में एक अहमियत रखता है। उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप बैक हिस्ट्री में जाओ, रोहतक के एक पॉलिटिकल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखो तो चौधरी देवीलाल ने भी अपने संघर्ष का आह्वान रोहतक से शुरू किया था। इसी तरह से चौधरी भजनलाल ने भी सबसे बड़ी रैली अगर की थी 7 दिसंबर को वो भी रोहतक में की थी, और चौधरी बंसीलाल जी ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत रोहतक से की थी। रोहतक एक राजनीतिक तौर पर एक पॉलिटिकल एक पावरफुल मैसेज देने का काम करता है। यहाँ के लोग जो हैं, रोहतक इलाके के लोग जो हैं, ये पॉलिटिकली बड़े अवेकन्ड है, ये मैसेजेस को फ्लैश करते हैं। यहाँ से एक क्योंकि देश वाली बेल्ट है, एक अच्छा मैसेज आता है। मैं इसको कोई फैक्शनलिज्म नहीं समझता। आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि किसी ने भी कोई गुटबंदी के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं किए, और ना ही रणदीप सुरजेवाला ने, ना शैलजा बहन जी ने, ना किरण ने। तो अपने अपने हिसाब से उनको ये जगह ज्यादा सूट करती होगी, और मुझे कहा गया और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट किया। इसको अदरवाइज नहीं लेना। मेरा प्रयास ही यही है और मेरा एम भी यही है। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मैं शुरू से लेकर आखिर तक कांग्रेस की विचारधारा में रहा हूँ। 17 साल में जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान रहा हूँ, प्रदेश का उस वक्त महामंत्री रहा हूँ जब पूरे प्रदेश के अंदर 2 जनरल सेक्रेटरी हुआ कर। मैं एआईसीसी का कई वर्षों तक मेंबर रहा हूँ। मैं जो समझता हूँ और मेरी जो सोच है कि जब तक कांग्रेस के ये 5 लीडर इकट्ठे नहीं होंगे कांग्रेस बीजेपी को हराना बड़ा कठिन है। बीजेपी कास्ट की पॉलिटिक्स करती है, और मेरी सोच ये है कि जब तक सभी लीडर, चाहे शैलजा बहन जी हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे किरण बहन जी हो, चाहे रणदीप सिंह जी सुरजेवाला हो, ये सभी मिलके अगर चलेंगे तो उससे कांग्रेस निश्चित तौर पे, लोग भारतीय जनता पार्टी से बेहद बेमुख हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस आएगी। और इसके लिए मेरा प्रयास, मेरा तो सच्ची बात ये है, सोच ही यही है। और मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मिलूंगा, मेरे दोस्त हैं, पुराने मेरे मित्र हैं, वो भी इतने रिजिड नहीं है। मुझे याद है कि जब थोड़े से डिफरेंसेस किरण बहन जी के साथ उनके थे और आपस में इनका बोलचाल भी नहीं था, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं ही किरण चौधरी के निवास पर दिल्ली लेके गया था और इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को मैंने दूर करवाया था। तो मेरी हुड्डा साहब से बात होती रहती है और बहुत जल्द आपको इसके सार्थक रिजल्ट मिलेंगे। जब पिछले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की 40 सीटें आई थी तो 46 करने में मेरी अहम भूमिका, और भूपेंद्र हुड्डा का की सरकार बनाने में मैंने अपना पूरा प्रयत्न किया था। तो अब भी मेरी भूमिका वही पॉजिटिव और वही सार्थक होगी कि सारे मिलके एक होके चुनाव लड़े ताकि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। देखिए, ऐसा है कि आपने 2004 में चुनाव हुए थे, आपने देखा चौधरी भजनलाल जी के साथ मेजॉरिटी थी, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे, वो फैसला पार्टी लीडरशिप का था। तो ये कल शैलजा बहन जी ने भी बड़ा साफ किया, उन्होंने अपने आप को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये तो फैसला पार्टी लीडरशिप करे, और ये हमारी पार्टी में नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी में भी आपने देख लिया 3 स्टेटों के चीफ मिनिस्टर कैसे बने, दिल्ली से व्हिप जारी होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं अब की बार ये बड़ा स्पष्ट है और बड़ा साफ है कि वही लीडर बनेगा, वही चीफ मिनिस्टर बनेगा जिसको पार्टी लीडरशिप, पार्टी हाईकमांड जिसको चाहेगी, और पार्टी हाईकमांड अमूमन कांग्रेस पार्टी जिसके साथ मेजॉरिटी एमएलए होते हैं उसी को ही लीडर इलेक्ट करते हैं। मेरा ये मानना है।